Today we read the grammar chapter direct and indirect speech जहाँ फास्ट पार्ट पढ़े ता परवर्ती जहाँ था आज पढ़ा क्वेश्चन इन इनडायरेक्ट स्पीच तर क्वेश्चन डायरेक्ट स्पीच अच्छी ताकू इनडायरेक्ट स्पीच केमिति करवा डायरेक्ट स्पीच अच्छी राकेश सेड टू हिज सर्वेंट वेयर आर यू गोइंग एठी राकेश पचारती चाकर को कुआड़ तो जाऊँ इनडायरेक्ट स्पीच है राकेश आस्क हिज सर्वेंट एटी सेड बदल आस्क बदला पचारा वेयर आर यू गोइंग माय फ्रेंड सेड टू मी व्हेन डिड यू रिटर्न होम लास्ट नाइट मो सांग पचारा जे केतବେଳେ तुम लास्ट नाइट फेरिल माय फ्रेंड आस्क मी एटी आस्क बसला गीता सेड टू एर यंगर ब्रदर हु आर यू टॉकिंग टू ऑन द फोन फोन ने क्या सहित कथा हो गीता आस्क यर यंगर ब्रदर एटी भी आस्क बसला हु लिव्स नेक्स्ट डोर ही सेड से कहला किए पर घरे रोचंदी ता परवर्ती घरे ही आस्क व्हाट हैपेंड सी सेड कौन घटला सी आस्क व्हाट हैड हैपेंड कौन घटीला आम जानते क्वेश्चन देयर आर टू टाइप क्वेश्चन वन इज डब्ल्यूएच क्वेश्चन डब्ल्यूएच क्वेश्चन कौन जानते व्हाट हु एगुड़ा सब व्हाट एगुड़ा सब डब्ल्यूएच क्वेश्चन आउ गोटे टाइप क्वेश्चन अच्छी येस और नो ठीक कि भूल ओडिया जोटा कहते तेणु तुम मन रख जनरली वी यूज द वर्ब आस्क टू रिपोर्ट ए क्वेश्चन इन indirect speech we use a reporting verb require question under known etc तापरे जो फॉर्मेट ऑफ इंडिविजुअल इनडायरेक्ट स्पीच अच्छी द फॉर्मेट ऑफ द इनडायरेक्ट स्पीच इज सब्जेक्ट प्लस आस्क प्लस पर्सन एंड एड्रेस plus WH noun clauses in a sentence beginning with WH word with which the question is formed. कोटी तार फॉर्मेट कौन जे इनडायरेक्ट स्पीच रे सब्जेक्ट प्लस आस्क कोटे आस्क नहीं पारे प्लस पर्सन एड्रेस को व्यक्ति को एड्रेस कराऊँगी प्लस डब्ल्यूएच नाउन क्लॉज व्यवहार कराऊँगी इन ए सेंटेंस बिगिनिंग विथ द डब्ल्यूएच वर्ड किंतु ता मूलटा कौटी ना क्वेश्चन डब्ल्यूएच वर्ड रु आरंभ हो विथ व्हिच द क्वेश्चन इज फॉर्म जहाँफल कि क्वेश्चन फॉर्मेटटा तैयारी होगी सेमती एटा डब्ल्यूएच क्वेश्चन ने येस नो क्वेश्चन ने कौन हो इनडायरेक्ट स्पीच रे ना येस नो क्वेश्चन बिकॉज बिकम स्टेटमेंट बिगिनिंग विथ इफ और फेदर येस नो क्वेश्चन ने इनडायरेक्ट स्पीच गला को प्रथम वस्तु को आरंभ हो कौन इफ और फेदर तापर कौन द कन्वेक्शन दैट इज omit used after the reporting verb is not used after the reporting verb जो कन्वेक्शन मान संयोग्य शब्द दैटटा व्यवहार हो नहीं कापर ना रिपोर्टिंग वर्ब पर द वर्ब आस्क एनक्वायरी वांट टू नो वंडर इज यूज्ड टू रिपोर्ट द क्वेश्चन तापरे
क्वेश्चन मार्क इज नॉट गिवन at the end of the indirect speech. क्वेश्चन मार्क दिया जाऊ नहीं क्वेश्चन चिन्ह ना. द चेंज ऑफ द वर्ब फॉर्म को जो क्रियापद जो परिवर्तन होती पर्सन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड एडवर्बियल्स आर द सेम as देयर फर्स्ट स्टेटमेंट से एकापरी रोचे किसी तार परिवर्तन घटू ना. तापर आमर आसला पढ़ा इम्पेरेटिव इन इंडायरेक्ट स्पीच. इम्पेरेटिव अर्थ जानते आदर्शात्मक वाक्य. द टीचर सेड टू द स्टूडेंट मूव आउट ऑफ द क्लास इमिडिएटली साइलेंटली. शिक्षक कहले पिले धीर स्थिर भाव में पदा को जाओ. ताहले टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट. द एनसी टीचर सेड मार्च ऑन बॉयज. ताहले ऑर्डर देले आदेश देले प्लीज हेल्प मी क्रॉस द रोड. ही सेड टू द पुलिसमैन. ये रिक्वेस्ट कला पुलिसमैन को. मदर सेड टू मी डोंट गो टू बेड लेट. एडवाइस कले माँ डेरे सोना बोली. ही सेड वी मस्ट हैव ए पार्टी टू सेलिब्रेट योर सक्सेस. ये कही से कहला निश्चित आम पार्टीटा को सक्सेस करवा. ही सेड दैट वी मस्ट हैव आमको निश्चित करने को पड़ो पार्टी को सक्सेस. ही सेड आई मस्ट गो देयर. ताने से निश्चित जीव बोली कहला. एला ही सेड ही हैड टू गो देयर. ताको जीवाकू थिला. दे सेड वी मस्ट मेंड द रूफ प्रॉपर्ली बिफोर द रेन सेट इन. कुछ वर्षा दिन आसवा पूर्व घर छातटा को आमको माने ये करिया पड़ो. दे सेड दे वुड हैव टू मेंड द रूफ प्रॉपर्ली बिफोर द रेन सेट इन. घर छातटा को आमको जो छात पर जो पका जाए से कौन कहते मोर मन पड़ना जो ढल पकाती इंच दि इंचर से कौन दे सेड दे वुड हैव टू मेंड द रूफ प्रॉपर्ली बिफोर द रेन सेट इन. वर्षा दिन आसवा पूर्व आमको करने को पड़ो. ये क्षेत्र में आमको मन रखा कौन पड़ो ना व्हेन रिपोर्टिंग एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. तो जो गोटे आम इम्पेरेटिव सेंटेंस की रिपोर्टिंग करवा वी यूज सच टाइप ऑफ वर्ब. कौ टाइप वर्ब को नवा ना आस्क, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, टेल, रिमाइंड, कमांड, बेग, वार्न, एडवाइस, प्रॉमिस, एग्री, रिफ्यूज एक्स्ट्रा इंस्टेड ऑफ से परिवर्तन आमको नवाक पड़ो. दुई वी यूज टू और नॉट टू बिफोर द वर्ब ऑफ द इम्पेरेटिव सेंटेंस. कुछ वी यूज टू और नॉट टू कुछ आम व्यवहार कर टू व्यवहार कर नॉट टू व्यवहार कर बिफोर द वर्ब क्रियापद पूर्व इम्पेरेटिव सेंटेंस सो दैट इट टेक्स ए टू प्लस इनफाइनाइट प्लस नाउन फ्रेज फॉर्म. से कह ना टू प्लस इनफाइनाइट वर्ब प्लस नाउन फ्रेज को लेकिन जीव. 3 नंबर न इट स्ट्रक्चर इन इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच रे आर स्ट्रक्चर बा आर गठन विल देन बी आस्क, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एक्स्ट्रा प्लस पर्सन एड्रेस. कुछ यही जो क्रियापद गुड़िक रपर पर्सन को पर्सन को आड्रेस कराई सेटा किंबा नॉट टू प्लस द इम्पेरेटिव सेंटेंस. तापर इम्पेरेटिव सेंटेंसटा जहाँ अच्छे से रख इंडायरेक्ट स्पीच.
तापर आसला एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी मैंने जानते विस्मय सूचक वाक्य। व्हाट ए स्प्लेंडिड सनसेट दिस इज ही सेड। कि सूर्य उदय होते कि सुंदर। ही एक्सक्लेम इन जॉय, आनंद रे एक्सक्लेम कला कौन दैट इट वाज रियली ए स्प्लेंडिड सनसेट। ही सेड आलास, से कहला आलास हाय द पुअर ओल्ड मैन इज डेड। गरीब लोकटी मरीगला। ही एक्सप्लेड इन सरो, से वर्णना कला दुखरे जे गरीब लोकटी वाज डेड मरी जाइथिला। ही सेड गुड लक, से कहला गुड लक। ही विश, तमें तुम भल भाग्य बोली से विश कला। ही सेड टू मी कंग्राचुलेसन, कंग्राचुलेसन ही कंग्राचुलेटेड मी। ही सेड लायर, से कहला ठक मिछुआ। ही कॉल्ड मी ए लायर, से मत मिछुआ बोल डाकिला। ही सेड हाउ ड्रेडफुल, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज वेरी ड्रेडफुल, मैंने जोटा कौन डेंजरियस। ही सेड हेलो व्हेयर डू यू लिव, से कहला तुम कौटी रोच। ही ग्रेटेड मी एंड आस्क्ड मी व्हेयर आई लिव। ही सेड गुड मॉर्निंग, ही विश्ड मी ए गुड मॉर्निंग। एक मन रख एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बिकम स्टेटमेंट्स इन इनडायरेक्ट स्पीच। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसटा इनडायरेक्ट स्पीच रे कौन हो ना स्टेटमेंट हो। दुई रे वी यूज भेरी टू एम्फासिस। भेरी शब्द आम लगे कौन पाई टू एम्फासिस द इंटेंसिटी ऑफ एक्सक्लामेशन। विस्मय सूचक गुरुत्व बढ़ावाई भेरी लगेगा इन द इनडायरेक्ट स्पीच रे। थर्ड रे इन सम केसेस, बहुत क्षेत्र में स्टेटमेंट्स में फेल टू कन्वे द मीनिंग और द फोर्स ऑफ एक्सक्लामेशन। बहुत क्षेत्र में तार अर्थ को बुझाई जनवाई आउ एक्सक्लामेशन फोर्स तार बार केते बड़ ए क्षेत्र कौन करा इन सच केसेस। यही क्षेत्र में वी ऑफन यूज अदर सेंटेंस टू कन्वे द सिमिलर सेंस और मीनिंग। ये क्षेत्र में आम अलग सेंटेंस बसैबा जार अर्थ सिमिलर सेंस एका अर्थ हो कि एका तार माने हो। आर एक्सरसाइज कर आज तुम ग्रामर बही सरला। समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक कर खातार रखि।